दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति हमेशा से उदासीन रवैया देखने को मिला है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का भी महिलाओं के प्रति उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरे सदन में जो है महिलाओं को कह रहे हैं कि तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। इस तरीके के शर्मनाकपूर्ण बयान जो महिलाओं के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है, वो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी शर्मनाक है। मैं इस पर पूरी तरीके से मुखर होकर कहना चाहता हूं कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर महिलाओं के बारे में इस तरीके का बयान दे रहा है, तो पूरी तरीके से शर्मनाकपूर्ण बयान है। आप क्या सोचते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन आज महिलाओं के प्रति अगर बोलना है तो मैं पूरी मुखरता के साथ बोलूँगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरे सदन में महिला को कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानती और तुम महिला हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। आप देखिए सबसे पहले और नीतीश कुमार के द्वारा जो है ये बयान कितनी शर्मनाक है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री का ये बयान कितना शर्मनाक है और ये एक ऐसी कोई महिला के लिए नहीं बात कर रहे हैं। ये दो बार की एमएलए रह चुकी हैं और मौके पर एमएलए हैं। वो उनके बारे में, उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम महिला हो। तो क्या महिला होना अपराध है? क्या महिला होना गुनाह है? अगर महिला है तो उनको कुछ नहीं मालूम है, अनपढ़ होती हैं या निरक्षर होती हैं? क्या आपके संस्कार में यही सब लिखा है? क्या आपको इस तरीके का जो है लाइसेंस मिला है कि आप महिलाओं के बारे में कुछ भी बात करिए? लेकिन हालांकि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों की बातों को बुलंद करते हैं, हालांकि उनके इस नारों का पूरी तरीके से पूरी तरीके से पोल दिल्ली की उन महिला बेटियों ने किया था, महिला पहलवानों ने किया था, जिनके ऊपर पूरी तरीके से बर्बरतापूर्ण रवैया किया गया था। उनको किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के तहत जो है वो सड़क पर बैठी थी, आंदोलन कर रही थी, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहती थी। उनकी मांग थी कि हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरीके से उनको बर्बरतापूर्ण पूर्वक उनको किस तरीके से वहाँ से सड़क से हटा दिया गया था। साक्षी मलिक महिला पहलवान, देश के खिलाड़ी, पूरे देश का नाम रोशन किया था, अपने मेडल को गंगा जी में प्रवाहित करने गई थी। आपको ये दृश्य मालूम है? आपको ये भी मालूम है कि किस तरीके से महिला पहलवानों को किस तरीके से न्याय नहीं मिला? आपको ये भी मालूम है कि महिलाओं के प्रति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उस नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जो है पूरी तरीके से उनका ये बयान था, मतलब दिल्ली पुलिस का बयान था कि नहीं इसमें गलत हुआ, इसके बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बदले में क्या किया गया? आज जानते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, हालांकि उनके बेटे को टिकट मिला है, करण भूषण सिंह को, और मौके पर सांसद हैं। क्या इस तरीके से बेटियों को जो है न्याय मिलेगा? हालांकि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो विपक्ष के बड़े लीडर हैं, बिहार विपक्ष के बड़े लीडर हैं, उनका क्या कहना है आपके स्क्रीन पर? उनका कहना है महिला हो, कुछ नहीं जानती हो, महिलाओं पर ओछी और गैर वांछित असभ्य अशिष्ट एवं निम्न स्तरीय टिप्पणियाँ करना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए यह अत्यधिक गंभीर व चिंतनीय विषय है। सीएम ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की बीजेपी की महिला एमएलए पर सुंदरता संबंधित भद्दी टिप्पणी की थी। आज अनुसूचित जात की 2 बार से एमएलए और रेखा पासवान जी पर टिप्पणी की। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता और रचयिता तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बन चुके हैं। इनको छोड़कर किसी को कुछ अता पता नहीं है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। तो इस तरीके की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके की ओछी टिप्पणी महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार जी का द्वारा किया गया है, ये बड़ी ही चिंता का विषय है। हालांकि आप लोग का विचार हो सकता है कि आप सत्ता पक्ष के विचारों पर चलते हों या उनके विचार आपको पसंद हो सकता है आपको मेरी ये बातें पसंद ना हो, लेकिन अगर देश की बेटियों के साथ किस तरीके से अभद्रतापूर्ण रवैया अपनाया जाएगा तो उस पर बोलना उचित होगा। क्योंकि अगर ऐसी पक्षपातपूर्ण रवैया चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया हो, चाहे विपक्ष के द्वारा किया गया हो, किसी के द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा तो उस पर बोलना चाहिए और मुखरता से बोलना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार का वो बयान सबसे पहले
कि जो इस तरीके से दिया जा रहा है बहुत ही बेहद बहुत ही शर्मिंदगापूर्ण है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का एक वीडियो है और उस वीडियो में जब सत्ता पक्ष के लोग यानी नीतीश कुमार के लोग वहां पे किस तरीके से हाय हाय का नारा लगाते हैं सदन में, और वहां पे चिढ़कर जो है या विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जब वो सदन में हाय हाय का नारा लगाने लगते हैं तो किस तरीके से नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से तैश में आकर किस तरीके से कहते हैं और कहते क्या हैं कि हाय हाय सब लोग हाय है। इस तरीके का बयान देकर किस तरीके से पूरी तरीके से चिढ़कर वो बयान देते हैं। सबसे पहले आप उनका उस बयान देखिए, नीतीश कुमार का बयान भरे सदन में देखिए। सब हाय सब हाय सब लोग हाय हाय सब हाय सब हाय सब लोग हाय हाय सब हाय सब हाय सब लोग हाय हाय सब हाय सब हाय। तेजस्वी यादव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका फिर से ट्वीट आता है और ट्वीट के माध्यम से क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, हाय 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 सब लोग हाय हाय। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशवासियों और जनप्रतिनिधियों को हाय हाय कर लानत भेज रहे हैं। बाकी मंत्रीगण इस पर हाय हाय पर ठहाके लगा रहे हैं जो कि शर्मनाक है। आगे क्या लिखते हैं, क्या इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे आचरण की अपेक्षा है? इनके इर्द गिर्द 2-3 लोग इसलिए ही मुख्यमंत्री को मीडिया से खुला संवाद नहीं करने देते, अन्यथा सब सार्वजनिक हो जाएगा। जब सीएम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यह वह स्वयं भी नहीं जानते। आजकल अधिकारियों का दिया हुआ भाषण पढ़ने के बावजूद भी कुछ बोल देते हैं। सदन में जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठते हैं और तो उनके जूनियर मंत्री ही उन्हें बीच में रोक टोक कर पकड़ कर बैठाने अथवा विषय से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश व ज़रूरत करते हैं। यह व्यक्ति नहीं बल्कि पद का भी अपमान है। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार भगवान के भरोसे चल रहा है। ऐसा कटाक्ष जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि आजकल नीतीश कुमार की मालूम नहीं क्या हो गया है कि वो जो है मालूम नहीं क्या से क्या बोल जाए, ये उनको खुद नहीं मालूम है। उनको बोलने से पहले उनके जो अधिकारी होते हैं या उनके जो साथीगण होते हैं खुद उनको उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर बोलने से बचें, क्योंकि उनको मालूम है कि नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री जी क्या कुछ बोल जाएं, किस पर क्या बयान दे जाएं, ये खुद नहीं मालूम है और उनको उनके मंत्रीगण या उनके साथीगणों को ये सब मालूम है, अधिकारियों को भी मालूम है। ऐसा कटाक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। हालांकि वास्तव में अगर देखा जाए तो मालूम नहीं क्या हो गया है नीतीश कुमार को कि आजकल वो कुछ उलूल जुलूल हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी बिहार में लगभग 17 पुल लगभग 27 दिन में ध्वस्त हो चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक इंजीनियर के सामने हाथ जोड़ते देखे गए हैं। वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपके राज्य में हो रहा है। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है आपके राज्य में हो रहा है, आप ही मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के। तो इंजीनियर सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को देखने लगते हैं, उनके हस्तरेखा को देखने लगते हैं कि क्या हमें भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। मैं ऐसा सिर्फ कटाक्ष कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री के हस्तरेखा देखने लगते हैं। प्रधानमंत्री के हस्तरेखा के देखने के बाद आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को प्रति उलूल जुलूल बयान देते हैं। और अगर उलूल जुलूल बयान की बात करें तो आपने देखा था कि किस तरीके से महिलाओं पर एक अभद्र टिप्पणी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, वो सेक्स एजुकेशन पर था। सेक्स एजुकेशन पर बयान देते देते महिलाओं पर किस तरीके से एक बेहद ही शर्मिंदापूर्ण बातें जो है किस तरीके से उन्होंने कहा था कि शादियाँ होती हैं और मतलब उसको मैं अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से कितनी शर्मिंदगीपूर्ण बातें एक मुख्यमंत्री के द्वारा भरे सदन में या भरे मंच पर किया जा रहा है, जो कि एक आम जनमानस का व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अगर कि जिसके अंदर सभ्यता है, जो सभ्यता से चल रहा है, तो वो इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बात पे किया था, कितनी शर्मिंदगीपूर्ण बात किया था। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और दोस्तों यही नहीं, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी दल यानी लल्लन सिंह किस तरीके से जब बजट पेश हुआ था तो बजट
उसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री यानी लालू प्रसाद जी की वाइफ राबड़ी देवी के बारे में उन्होंने क्या बोला, मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी करने से बचता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी। और जो भी प्रतिक्रिया है, अगर नेताओं की प्रतिक्रिया है तो आपके सामने उन नेताओं की प्रतिक्रिया को बयां किया जाए, क्योंकि संवैधानिक पद पर वही बैठे हैं। कोई राज्य को चला रहा है, कोई प्रदेश को चला रहा है, तो कोई जो है देश को चला रहा है। कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है। हर कोई जो इस तरीके के बयान देते हैं वो किसी न किसी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं या तो बैठ चुके होते हैं। तो साधारण आदमियों की क्या बात है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जो इस तरीके के महिलाओं के प्रति जो बात कर रहा है, आप देखिए कि ललन सिंह की ये बातें किस तरीके से राबड़ी देवी के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए वीडियो के माध्यम से। सर, राबड़ी देवी जी कह रही कि झुंझुना थमा दिया गया। और राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, महिलाओं को प्रति कितनी उदासीन रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा, जो कि मैंने पूर्व में ही बताया। ये तो नीतीश कुमार की बातें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है महिलाओं के प्रति, अब मैं उसको भी बताता हूँ। आप जानते हैं इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, जब बिहार का लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने लालू यादव पर कितने बुरा कमेंट किया था, कितना बुरा टिप्पणी किया था। और टिप्पणी ये थी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को टिकट बेचने का आरोप लगाया था, उनके ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचते हैं। और टिकट बेचने के साथ साथ आपने ये भी देखा कि उनका ये कहना था कि यही नहीं, उनकी बेटी जो है उनको किडनी जो है दान की है, यानी लालू यादव की बेटी लालू यादव को किडनी दी है, और इसके बदले में जो है वो टिकट देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का बयान कोई भी नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर इस तरीके का बयान महिलाओं को प्रति दिया जा रहा है तो उस पर बातें करना ज़रूरी हो जाता है। और महिलाएं हमारे देश की रीढ़ है, महिलाओं के बिना ये ज़िंदगी नहीं है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हालांकि उनकी इस व्यवहार में कितनी सच्चाई है कि उस नारे पर वो खरे उतरते हैं, लेकिन फिर भी हम आम नागरिकों का कर्तव्य होता है कि महिलाओं पर अगर इस तरीके से ओछी टिप्पणी कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो उसको कम से कम एक रास्ता दिखाया जाए, उसको आईना दिखाने का काम हम जैसे लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। आपका क्या राय है महिलाओं के प्रति? आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यवहार को साझा करें, अपने विचारों को साझा करें। लेकिन दोस्तों, हम फिर कहना चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारा आदर है, आदर सत्कार है, पूरी तरीके से हम उनको नमन करते हैं। और महिलाओं के प्रति हम पूरी तरीके से संवेदन होकर उनके विचारों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। यह हम नहीं, अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे, और पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी कहते थे। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का विचार था कि वो महिलाओं को सदा आदर देते थे। तो हमें उनके दिखाए रास्तों पर चलना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से मंत्रियों पे या महिला मुख्यमंत्रियों पे, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।